एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के भी कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि कुछ काव्य शास्त्र के भी प्रश्न ऐड कीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आज की क्लास में हम लोग कुछ काव्य शास्त्र की और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कथन है वो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और आप लोग पूरी लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सब बहुत ही टिपिकल और अच्छे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए, आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ अगर नए क्वेश्चन मिलेंगे तो आपकी जो है तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ठीक है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का यह ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, दूसरा है 8वीं शताब्दी, तीसरा है 9वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी। तो ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है काव्य शास्त्र में, यह जो है 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं आनंद वर्धन। ठीक है, आनंद वर्धन इसके रचनाकार हैं। और आनंद वर्धन ने ही काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किया है। ठीक है, आनंद वर्धन का जहाँ नाम आए तो तुरंत आप लोग को याद रखना है कि ध्वनि संप्रदाय, क्योंकि हालांकि हम लोग को आगे जाके पढ़ना है जितने भी संप्रदाय हैं, अलग संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, तो जो है क्षेमेंद्र का है जो है बताया हुआ औचित्य संप्रदाय, तो ये सब हम लोग को आगे चल के पढ़ना है। तो उनमें भी एक है ध्वनि संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ठीक है, मार्क्सवादी कौन सा इनमें विचारक है? पहला ऑप्शन है लियो लावेंथल, दूसरा है जॉर्ज लुकाच, तीसरा है जॉक देरिडा और चौथा ऑप्शन है इपोलिट टेन। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जॉर्ज लुकाच। ठीक है, ये जो है एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री एवं मार्क्सवादी विचारक हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है प्रश्न है कि बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो पहला ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है ये ग्रंथ जो है। ठीक है, बायोग्राफी लिटरेरिया, पहला ऑप्शन है 1795, दूसरा है 1772, तीसरा 1817, चौथा ऑप्शन है 1840। तो बायोग्राफी लिटरेरिया ये जो है 1817, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1817 ईस्वी में यह इसका प्रकाशन वर्ष है। और इस ग्रंथ के हैं कौन रचनाकार? कॉलरिज। ठीक है, इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कॉलरिज का यह जो है ग्रंथ है। तो इनका और भी ग्रंथ है, जैसे कि एक है बड़ा इम्पोर्टेंट द फ्रेंड करके, द फ्रेंड है और चर्च एंड स्टेट है और एट्टीट्यूड रिफ्लेक्शन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनमें भी सबसे ज़्यादा बायोग्राफी लिटरेरिया का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हो सकता है द फ्रेंड पूछ दे या एट्टीट्यूड रिफ्लेक्शन पूछ दे या चर्च एंड स्टेट पूछ दे। तो ये जो है चारों रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, कॉलरिज का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेम्बलर, दूसरा है साइंस एंड पोइट्री, तीसरा है इल्यूजन एंड रियलिटी और चौथा ऑप्शन है एस्थेटिक। तो डॉक्टर जॉनसन की जो कृति है वह है रेम्बलर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और बाकी एस्थेटिक रचना की बात करें तो यह किसकी है? यह है क्रोचे की। ठीक है, इन्हीं का ही है अभिव्यंजनावाद, क्रोचे। और इल्यूजन एंड रियलिटी ये है जो है कार्डवेल की रचना, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, कार्डवेल की रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी और एस्थेटिक किसकी रचना है? क्रोचे की। ठीक है, अब अगला कौन सा रह गया? साइंस एंड पोइट्री, ये जो है रिचर्ड्स की रचना है, आइए रिचर्ड्स। ठीक है ना, ये चारों रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी डॉक्टर जॉनसन की कृति है रेम्बलर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है स्पिनगार, दूसरा है रोला बार्थ, तीसरा है क्लिंथ ब्रुक्स और चौथा ऑप्शन है जॉन क्रो रेंसम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोला बर्थ। रोला बर्थ जो है नई आलोचना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किस अवधारणा से संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद, ठीक है, उत्तर संरचनावाद से संबंधित हैं। तो ठीक है, और बाकी स्पिनगार्न और क्लिंथ ब्रुक्स और जॉन क्रो रेंसम ये जो है नई आलोचना से संबंधित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है खरगोश के सिंह और दूसरा है कहानी अनकहानी और तीसरा है पश्यंती, चौथा है ठेले पर हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोश के सिंह। खरगोश के सिंह जो है यह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है, बड़ा प्रसिद्ध निबंध है यह इनका। किसका है यह? प्रभाकर माचवे जी का, ठीक है। बाकी पश्यंती, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय, यह जो है शेष तीनों निबंध जो है धर्मवीर भारती जी का है। और ये जो खरगोश के सिंह निबंध है ना प्रभाकर माचवे के, ये आप लोग याद रखिएगा व्यंग्यात्मक जो है निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्लोबल गांव के देवता, दूसरा है गुनाह बेगुनाह और तीसरा है मुन्नी मोबाइल और चौथा है जिंदा मुहावरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाह बेगुनाह। ठीक है, ये जो है उपन्यास महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है और ये है किसका, और इसका प्रकाशन वर्ष भी जानना है हम लोगों को। ये 2011 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। और गुनाह बेगुनाह जो उपन्यास है ये है मैत्रेयी पुष्पा जी का। ठीक है, ये जो है मैं एक मिनट इधर में लिख दे रही हूँ क्लियर, हाँ, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास हैं उसके लेखक हैं रणेंद्र करके हैं, एक उन्हीं का ही है, रणेंद्र जी का है। और बाकी ये मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक हैं प्रदीप सौरभ। ठीक है, कौन है? प्रदीप सौरभ। और जिंदा मुहावरे ये है दोस्तों, लेखिका हैं नासिरा शर्मा जी का, उनका है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1993। नासिरा शर्मा। ठीक है, इस प्रकार से चारों उपन्यास हम लोग को पता चल गए। ठीक है, तो महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है गुनाह बेगुनाह, और बाकी तो मैंने बता दिया सबके रचनाकारों के बारे में। फिर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है। तो पहला ऑप्शन है भूदेव मुखोपाध्याय, दूसरा है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने जो है किया था। ठीक है, और अगला जो है प्रश्न देखते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल नाटक है, समाज की किस समस्या पर यह आधारित जो है नाटक है। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है जातिवाद और दूसरा है नारी शोषण, तीसरा है युद्ध समस्या और चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिकता। तो पहले तो ये जानिए कोर्ट मार्शल है किसका यह नाटक। कोर्ट मार्शल जो नाटक है वह है स्वदेश दीपक जी का। ठीक है, स्वदेश दीपक का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1991। ठीक है, और हाँ, अभी मुझे याद आ गया कि जो मैंने कल आप लोगों से प्रश्न पूछा था उनका विजय देव नारायण शाही का आप लोगों ने बताया मछली घर। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।
क्योंकि आप लोग कम से कम कमेंट तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिनमें आरती जी ने कमेंट किया था, रेखा शर्मा जी ने किया था, और जो है सौरभ जी ने किया था, और मुझे नाम याद आ रहा है किसका, कोई यशवंत सक्सेना करके हैं, उन्होंने जो है किया था। ठीक है, जो लोग आप लोग कमेंट करते हैं उनके नाम तो एकदम दिमाग में अब याद आ जाते हैं, पता नहीं। अब जैसे कि अब ये लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू जो है कमेंट करते हैं, जो भी मैं पूछती हूँ हमेशा ये लोग जो है उसका उत्तर देते हैं, तो सही लगता है। बाकी और लोग हैं, आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उस टाइम वीडियो नहीं देख रहे हैं, 2 दिन बाद देख रहे हैं, 3 दिन बाद, लेकिन देख तो रहे हैं एटलीस्ट ना, फिर भी कमेंट किया करिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट किया कीजिए आप लोग। तो ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है यह नाटक? तो यह नाटक जो है दोस्तों जातिवाद पर जो है आधारित है। ठीक है, यह स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का जो है भयावह रूप जो है जिस तरह की जो है भारतीय फौज में हावी हुआ है उसका जो है चित्रण किया गया है। ठीक है, और इसके जो है मुख्य पात्र पूछता है, कोर्ट मार्शल जो नाटक है उसका मुख्य पात्र है रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ये शायद प्रश्न मैंने कल करवाया था क्या, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें मेरे सहचर मित्र, और फिर क्या है मेरे सहचर मित्र, और फिर है दूसरा ऑप्शन अंधेरे में, तीसरा है इस चौड़े टीले पर, और चौथा ऑप्शन है मुझे पुकारती हुई पुकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधेरे में। ठीक है, प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि जो है मुक्तिबोध हैं, अंधेरे उनकी कविता है अंधेरे में जो है। रहस्य पुरुष का बिंब नहीं, अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में जो है नाम से हुआ है। ये मैंने कल ही शायद करवाया है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा जी किस विचारधारा के लेखक रहे हैं? ठीक है, और रामविलास शर्मा जी की ना जितने भी सब हैं आलोचनात्मक हैं, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूछता है कि सारे जितने हैं ग्रंथ आलोचनात्मक। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है परंपरावादी विचारधारा, दूसरा है शास्त्रीय विचारधारा, और तीसरा ऑप्शन है जनवादी विचारधारा, और चौथा है सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जनवादी विचारधारा। ठीक है, रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं, और इनके प्रमुख कुछ काव्य संग्रह भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि रूप तरंग, भैया क्या लिखा जाता है ये, तरंग तो आप लोग को समझ में आ रहा हो, हाँ रूप तरंग, ठीक है ना, रूप तरंग, और है इनका सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए जाग उठे, ये भी जो है रामविलास शर्मा जी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? पहला ऑप्शन है स्वाधीन व्यक्ति, दूसरा है नेता क्षमा करें, तीसरा है कितनी शांति, चौथा है आत्महत्या के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शी वाला ऑप्शन, कितनी शांति। यह रघुवीर सहाय जी का नहीं है, उन्हें शांति बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो मजाक कर रही हूँ मैं। तो बाकी जो है स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, और आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय जी की है। तो जो है तो शांति ये किसको पसंद थी बहुत ज़्यादा? ये जो है अज्ञे, ठीक है, ये जो है अज्ञे की कविता है, कितनी शांति है ना, क्लियर। आई होप आप लोग को नहीं भूलेगा आप शांति। तो अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बलदेव प्रसाद मिश्र, दूसरा है वैद्यनाथ मिश्र, तीसरा है बैजू मिश्र, चौथा ऑप्शन है नामदेव मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। और हिंदी साहित्य में इन्होंने जो है नागार्जुन तथा मैथिल में यात्री उपनाम से जो है रचनाएं की हैं, है ना, और काशी में रहते हुए इन्होंने वैद्य उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। तो ये याद रखिएगा, मैथिली में यात्री उपनाम से और काशी में रहते हुए वैद्य उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। किसने? नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ
सम्मिलित करना है। देखते हैं फटाफट। ठीक है, कुकुरमुत्ता, ये कविता, ये जब सब देखिए वैसे तो कविता ही है सारी। कुकुरमुत्ता, हुंकार, भग्नदूत, प्रेम संगीत और योगान। कुकुरमुत्ता जो है ये 1942 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ये है किसका? ये है निराला जी का। ठीक है दोस्तों, मैं ना क्या बताऊँ, इस पे लिखने में बड़ी समस्या हो रही है मुझे। चलो बोल दे रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और हुंकार ये 1939, ठीक है, 1939, और ये है दिनकर जी का। फिर तीसरा है भग्नदूत। भग्नदूत तो 1933 है, ये अज्ञे जी का। फिर है प्रेम संगीत, भगवती चरण वर्मा, ये है 1937 है। 1937, ठीक है, करेक्ट है। अब देखते हैं, हाँ डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है यह सिया राम शरणगुप्त, तीसरा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय यह जो है सिया राम शरणगुप्त की कृति है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी और इनकी रचना की बात करें तो जैसे अनाथ है, आद्रा है, विषाद है, पाथे है, ये सब जो है सिया राम शरणगुप्त जी की है। बाकी तो कल आप लोगों ने कमेंट करके मुझे क्लियर ही कर दिया कि गीति नाट्य है उन्मुक्त इन्हीं का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, जो कि बहुत ही प्रमुख विशेषता है, ये तो है ही। दूसरा है सुधारवाद, बिल्कुल सही। तीसरा है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही है। चौथा है स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति, ये वाला ऑप्शन जो है कट कर दीजिए, यह गलत नहीं, गलत है, सॉरी यह गलत है। बाकी ए बी सी ये जो है द्विवेदी युग की विशेषताएं बतलाती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये प्रश्न आप लोग को पता होगा, परंपरागत यह कथन बहुत बार पूछा जाता है, फिर भी अगर रिवीजन ना करें तो बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है ना, फिर भी देखना तो बनता ही है। तो प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है बाबू गुलाब राय। तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।